विद्या कुंज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपको कनेक्टिविटी हो जाए कि हम क्या एग्जैक्टली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम चैप्टर 1 की, जिसका पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो हम कवर कर चुके हैं, जिसमें इसका ओवरऑल वेटेज एंड इम्पॉर्टेंस इन डे टू डे लाइफ बताया गया था। देन हमने इस चैप्टर को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ हम कवर कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है, चार्ज कितने तरह का होता है और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग तरीके की बॉडीज़ पर, जैसे रॉड पर, किसी डिस्क पर, ठीक है, किसी 3 डायमेंशनल स्फेयर पर। ठीक, सो अलग अलग बॉडीज़ पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे हम एक गिवन बॉडी पर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ये हम बेसिकली इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है एक्सेप्ट जेई मेंस। फाइन, जेई मेंस 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे बेस्ड आए हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको केवल 2 वीडियो में कवर किया है। पहला वीडियो थ्योरी का है जिसमें कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसको हर किसी को देखना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक का यूज़ हर जगह होता है। फाइन, दूसरा, जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जो अभी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं इसको देखें, क्योंकि इसमें जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और वो इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ आइडियली फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई मेंस एग्जाम। फाइन, सो लेट मी टेक द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में पूछा गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको बेसिकली क्वेश्चन में, आई होप आपने पढ़ लिया होगा पॉज करके वीडियो। लेट मी डिस्कस कि भाई इसमें पूछा क्या गया है। देखिए, आपको एक स्फीयर दे रखा है, सॉलिड स्फीयर। ठीक, सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस आपकी है कैपिटल आर और इस पर टोटल चार्ज आपको दे रखा है कि +Q चार्ज इसको दे रखा है हमने टोटल। ठीक, लेकिन ये चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, देखो इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निकल टर्म यूज़ करूँगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सारे टर्म्स के मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप थ्योरी वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, थ्योरी वाले वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो लिंक करके। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखें, ओनली देन दिस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, सो इसको +Q चार्ज दे रखा है और ये कहा गया है कि ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब कि चार्ज मान लो सेंटर पर आपका एज कंपेयर टू यहाँ सरकमफरेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम में किस तरह से चार्ज फैला हुआ है उसका जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाई A/r² e⁻²r/A। ठीक है, ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, A/r² e⁻²r/A। देखो इस रिलेशन से आप ये समझ सकते हो कि चार्ज किस तरह से फैला हुआ होगा। आप देखो ये क्या बता रहा है कि अगर सेंटर से आप दूर जाओगे, ठीक है, सेंटर से अगर आप दूर जाओगे तो रो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, सेंटर से वैल्यू आर की बढ़ाओगे, आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, तो इसको अगर आप बढ़ाओगे तो रो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो उस वॉल्यूम में चार्ज की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम सेंटर के पास में है वहाँ तो चार्ज ज़्यादा है और जो वॉल्यूम सेंटर से दूर है वहाँ पर चार्ज की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, सो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का एक आइडिया देते हैं। ठीक है, नाउ आपसे कहा है कि अगर इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है तो फाइंड आउट इट्स रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं, विच आई हैव डिस्कस्ड वेरी थॉरोली, वेरी फ्रॉम द बिगिनिंग in the theory
lecture. Fine. So I am just trying to do the application of that steps. ठीक है. स्टेप नंबर 1 में आपको क्या बताया था कि जो भी गिवन शेप है उसको आप छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक कर लो, और वो स्मॉल एलिमेंट इस तरह से होने चाहिए कि अगर उनको हम रिपीट करते चले जाएं तो गिवन शेप फॉर्म हो जाए. तो सॉलिड स्फीयर को ऐसे किस एलिमेंट में तोड़ें कि अगर उसको रिपीट करते चले जाएं तो सॉलिड स्फीयर बन जाए. तो आंसर इज हॉलो स्फीयर. जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं एक प्याज के बारे में. प्याज में लेयर बाइज लेयर अगर आप उसको खोलें तो आप देखेंगे कि भाई बहुत सारी लेयर से मिलकर एक सॉलिड प्याज बनती है. सेम बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि एक छोटे छोटे हॉलो स्फीयर अगर मैं एक के बाद एक रखता चला जाऊँ तो मेरा क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर. फाइन, क्लियर. सो स्मॉल एलिमेंट मेरा हो गया हॉलो स्फीयर. फाइन, ये मेरा स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि सेंटर से रेफरेंस पॉइंट से रैंडमली कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता है. तो जैसे मान लो मैंने सेंटर से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट यानी कि एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लिया. ठीक है. देन स्टेप 2 में ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर किया है इसका अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी होती तो सरफेस कैलकुलेट करते, सरफेस एरिया. ठीक है. अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी होती क्वेश्चन में तो लेंथ कैलकुलेट करते. सो यहाँ पर स्टेप 2 में अगर हम कहें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो ये जो स्फीयर मैंने कंसीडर किया अलग से, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ सेंटर से x डिस्टेंस पर. तो इस स्फीयर के मटेरियल का क्या वॉल्यूम होगा, ध्यान से समझना, कई बच्चे गलती करते हैं. वो इस स्फीयर के अंदर का जो एयर है उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दैट वॉल्यूम, वी आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल. ठीक है. जिससे ये स्फीयर बना है उस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, बेसिकली उस स्फीयर के मटेरियल का वॉल्यूम कितने कितने वॉल्यूम में, ये जो थिकनेस दिख रही है ना आपको, इसमें कितना मटेरियल है. सो लेट अस सपोज द थिकनेस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर इज dx. ठीक है, dx. देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल बाय विच दिस स्मॉल एलिमेंट स्फीयर इज फॉर्म इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस. सो ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया. देन स्टेप 3 आपका होता है ये जो आपने कैलकुलेट किया वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कितना चार्ज है. देखो टोटल वॉल्यूम में तो कैपिटल Q चार्ज है, लेकिन जितने जितने वॉल्यूम से ये हॉलो स्फीयर बना है उतने वॉल्यूम में कितना चार्ज कंटेंट है, दैट dq यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ दैट dq विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट dv मल्टीप्लाइड बाई, देखो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बताती है, यूनिट वॉल्यूम में कंटेंट चार्ज. फाइन. सो अगर मैं कहूँ सेंटर से x डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको अगर मैं इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, चार्ज. नाउ सेंटर से x डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका एक्सप्रेशन जब आप रखोगे तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ dq. लेट मी रफ दिस. यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू वॉल्यूम लिखेंगे 4 पाई x स्क्वायर इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर -2x अपॉन a. ये आपको मिल गया चार्ज का एक्सप्रेशन. नाउ इसको अगर आप ध्यान से देखो dq कितना आएगा, dq इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड इट विल बिकम 4 पाई a ई रेज टू पावर -2x अपॉन a dx. अब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें, ध्यान से देखो, तो ये इंटीग्रेशन ध्यान से समझो, ये इंटीग्रेशन क्यों किया, ये लास्ट स्टेप होता है. बेसिकली आपने जो ये स्मॉल एलिमेंट्स माने थे, ध्यान से देखो, ये स्फीयर जो आपने मान लिए थे, अभी आपने केवल एक रैंडम स्फीयर पर चार्ज कितना है वो कैलकुलेट किया है. ऐसे इस पर भी कुछ चार्ज होगा, ऐसे इस पर भी कुछ चार्ज होगा. तो इन सभी चार्जेस को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा.
सो ये इंटीग्रेशन बेसिकली क्या बता रहा है कि वी आर एडिंग द चार्जेस ऑफ ऑल दीज स्फेयर, सो दिस विल गिव मी टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्फेयर। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई ए ई रेज टू पावर -2x अपॉन ए dx। फिर बात आती है लिमिट्स की कि इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखेंगे। लिमिट इस तरह से रखना है आपको कि ये जो सारे के सारे हॉलो स्फीयर आपने माने हैं वो सब कवर हो जाए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हॉलो स्फीयर बिल्कुल सेंटर के पास में होगा, बिल्कुल पास में होगा, उसके लिए जो उसकी रेडियस है x, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी 0। और जो हॉलो स्फीयर बिल्कुल सरकमफेरेंस पर होगा गिवन सॉलिड स्फीयर के, उसके लिए x की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। फाइन, सो x की मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड x की मैक्सिमम वैल्यू इज कैपिटल R, सो वी कैन से लिमिट विल बी 0 टू कैपिटल R। फाइन, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। q इज इक्वल टू, यहाँ से 4 पाई a बाहर निकाल लेंगे आप, और इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो यू विल गेट e रेज टू पावर -2x अपॉन a, लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल R, एंड एक बार फिर से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो इट विल गिव -2 अपॉन a, और इसको हम करेंगे इससे डिवाइड, सो दिस विल बिकम -2 अपॉन a। फाइन, सो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन। लेट मी राइट इट हियर, इस पोर्शन को लेट मी डिलीट। Okay, so from here I can say this will become capital Q into -2 upon a, ये -2 upon a यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाई 4 पाई a नीचे आ जाएगा, 4 पाई a इज इक्वल टू, इसमें जब आप लिमिट रखेंगे तो यू विल गेट e रेज टू पावर -2r अपॉन a माइनस e रेज टू पावर 0। फाइन, सो ये आपका हो जाएगा -q अपॉन 4 पाई a इंटू स्मॉल a इज इक्वल टू, दिस विल बिकम e रेज टू पावर -2r अपॉन a, e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, वो 1 इधर लाएंगे तो ये 1 माइनस दिस 1। फाइन, अब दोनों तरफ अगर मैं log ले लूँ, ठीक है, दोनों तरफ log लेने से क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखो, ये टर्म हो जाएगा आपका log 1 माइनस q अपॉन 4 पाई a इंटू स्मॉल a इज इक्वल टू -2r अपॉन a। ठीक है, ध्यान से देखिए। नाउ यहाँ से अगर मैं a को इधर ले जाऊँ तो आई विल गेट r इज इक्वल टू -a अपॉन 2 1 माइनस q अपॉन 4 पाई कैपिटल A इंटू स्मॉल a। अब देखिए माइनस साइन को अगर आप, अच्छा इसको लॉग भी लिखना पड़ेगा, ठीक। अब अगर इस माइनस साइन को आप अंदर ले जाएंगे तो ये कितना बनेगा, a/2 लॉग, थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पता होना चाहिए, दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन 4 पाई a अपॉन a। फाइन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो इसमें लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने, कि अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है माइनस लॉग a, तो ये -1 जो है वो यहाँ पावर में आ जाएगा और ये बन जाएगा log a रेज टू पावर -1, एंड दिस विल बिकम log 1 अपॉन a। ठीक है, सो ये लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ किया, माइनस को इधर ले गए तो ये -1 हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन 4 पाई a लिख रखा है। ठीक है, सो अब आप ऑप्शन मैच करिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए a/2 log 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a इंटू a। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है, ये 2 से ये 4 पाई जब